गाइस आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं या बाद के लिए अपने प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस 3D एटॉमिक मैप ऑफ नोवल कोरोना वायरस। ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इंटरव्यू, मेंस और इवन प्री में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रिसेंट इसके बाद के इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। गाइस ये एक्सप्लेनेशन हम डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनको समराइज़ करके हमने बनाया है ताकि आपका टाइम सेव हो। और हमारा एफर्ट यही रहेगा कि इसके बाद भी हम ऐसे ही चीज़ों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारा मेन एफर्ट आपका टाइम सेव करना है। चलिए देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गैस कि ये 3D मैपिंग जो है कोरोना वायरस की, ये न्यूज़ में क्यों है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सारे जो पॉइंट्स है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बाइलिंगुअल में इसको पढ़ेंगे ताकि दोनों भाषा के जो भाषाओं के जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प मिले, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। ठीक है, चलिए रिसर्चर्स और टेक्निक्स देखेंगे। कौन कौन से रिसर्चर्स और कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व थी इस मैपिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इस 3D मैपिंग का आखिर यूज़ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है और ये क्यों यूनिक है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये फाइनली हमें क्या होप देती है, इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये न्यूज़ में इसलिए है अभी रिसेंटली गाइस, फर्स्ट टाइम हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने कंप्लीट एक 3D मैप डेवलप कर लिया है जो लोकेट करती है ईच एंड एवरी एटम ऑफ कोरोना वायरस, ओके, और उनके एंजाइम्स को। पहली बार साइंटिस्ट ने ऐसी 3D मैपिंग की पूरी ढांचा को तैयार कर रखा है जिसमें वो कोरोना वायरस के हर एक एटम को लोकेट कर सकते हैं। इससे पहले कुछ अभी रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में हमने कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने में हम सक्षम हुए थे। उसी रिसर्च पर बेस्ड एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें हमारे साइंटिस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं एक 3D मैप रेडी करने के लिए। ये 3D मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। गैस सार्स कोव 2 कोरोना वायरस एंजाइम, जो इसके इसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसे हम कहते हैं मेन प्रोटीज। आप इन पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। हमने इसको रेड कलर में बोल्ड कर रखा है, ये आपके लिए बहुत ही ये की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो प्लीज़ पेन एंड नोटबुक पर इसे नोट करते रहिएगा। हम बात करते हैं कोरोना वायरस सार्स कोव 2 जो है, ये इसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसे हम कहते हैं मेन प्रोटीज। ओके, मेन प्रोटीज एक एंजाइम होती है जो कि डिराइव करती है अपने रेप्लिकेशंस को, मतलब अपनी कॉपीज बनाती है जब जब वो इन्फेक्ट करती है ह्यूमन सेल को। देखिए, वायरस अंदर जाता है, इन्फेक्ट करता है वो ह्यूमन सेल को और अपना एक रेप्लिकेशन बनाता है, और ऐसे वो बहुत सारी मल्टीपल्स कॉपीज बना बनाकर इन्फेक्ट करते रहता है ह्यूमन सेल्स को, एंड फाइनली इट कॉज टू डेथ और सम वेरी सीरियस हेल्थ इश्यूज। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये थी स्ट्रक्चर फंक्शंस की। कुछ और बात हम देखते हैं यहाँ पर गाइस। सार्स कोव जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन होती है, इसके अंदर एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन होता है, और ये चैन जो है ये तोड़ा भी जा सकता है और इसे काटा भी जा सकता है, और ऐसे ही ये वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, हम इसे कट भी कर सकते हैं और ये ब्रेक डाउन होकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, एक वायरस से दूसरा वायरस बनता है। और ये जितने काम हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेन प्रोटीज, जिस एंजाइम के बारे में अभी अभी मैंने डिस्कस किया। सो मेन प्रोटीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ दिस वायरस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, दो टू आइडेंटिकल एक जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स
जो कि एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनके बीच जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। आपके सामने ये जो तस्वीर है इसको आप ध्यान से देखिए। ये है वो तस्वीर, ये है वो 3D मैपिंग जो अभी अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं, इसके अंदर के एंजाइम्स भी आपको दिख रहे हैं गाइस। चलिए नीचे के इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम फ्रंट से देखेंगे, इसके अंदर में जो भी केमिकल जो भी इनके आप कॉन्स्टिट्यूट्स है इनके अंदर, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इससे जो भी बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं उसको रेप्लिकेट किया गया है। इसको 90 डिग्री अगर हम मूव करें तो हम इस तरीके की तस्वीर देख सकते हैं। ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है कोरोना वायरस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये इमेज रिसेंटली पब्लिश की गई थी। ये आपके सामने कोरोना वायरस का 3D मैप है। और इसके अंदर अगर आप जूम इन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बॉन्ड्स दिखेंगे, जिस बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये है वो बॉन्ड, आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए। और ऐसे ही वो एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होते जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट रिसर्चर एंड टेक्निक्स। कौन कौन से रिसर्चर इन्वॉल्व है एंड टेक्निक्स क्या लगाई गई थी गैस। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, ओके, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर आता है, उनके द्वारा की गई है ये रिसर्च। उन्होंने ये 3D मैपिंग रेडी की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द 3D मैप ऑफ कोरोना वायरस। द आंसर विल बी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी वर्किंग अंडर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए टेक्निक की बात करें तो टेक्निक ये है जो यूज़ किया गया है वो था न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी, ओके। न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू 3D मैपिंग रेडी की गई है कोरोना वायरस की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच टेक्निक वॉज यूज्ड टू क्रिएट द 3D मैप ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी, ये टेक्निक आप याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी वो टेक्निक थी। और जिन्होंने ये रिसर्च किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उनका नाम है ओक रिज नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर आती है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर हो गई। चलिए अब यूज़ की अगर बात करें तो इस मैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। 3D मैपिंग, देखिए मैप का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि जो भी एक बड़ा सा क्षेत्र है उनकी चीज़ों को हम लोकेट कर सके डायरेक्शन वाइज, और उनकी लंबाई, चौड़ाई, डायरेक्शन और भी चीज़ें जो डिटेल्स में वो जान सके। मैपिंग ये होती है। कोरोना वायरस के 3D मैपिंग से हमें क्या पता चलेगा, हमें इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगी, ठीक है। और जो ड्रग मॉलिक्यूल कैंडिडेट्स हैं, अभी बहुत अलग अलग स्टेज पे ड्रग्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। वैक्सीन भी अपने अलग अलग स्टेजेस पर है। तो जो कोविड थेरेपेटिक्स है, जो उससे रिलेटेड कोविड-19 के लिए जो दवाएं बनाई जा रही है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है। ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कोरोना वायरस की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, जैसा अभी हमने देखा कि इसे हम कैसे कोरोना बिहेव करता है, ये अगर हम पता लगाते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कोरोना वायरस कैसे रिएक्ट करता है, तो उसकी बिहेवियर पता चल जाएगी और हम उसे कैसे रोक पाएंगे। इसके लिए हम जो ड्रग मॉलिक्यूल कैंडिडेट्स हैं उनको डेवलप करने में, कोविड थेरेपेटिक्स को डेवलप करने में, मतलब दवाइयाँ, सिंपल भाषा में अगर कहें तो कोरोना वायरस की दवाई बनाने में, डेवलप करने में ये 3D मैपिंग बताएगी कि ये कैसा बिहेव करता है, और ये दवाइयाँ बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब तो ये एक और डेवलपमेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ये रिसर्च यूनिक क्यों है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी लगता होगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गैस ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है इस सेगमेंट में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर हमने, कोरोना वायरस प्रोटीन का न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर हमने निकाल पाए हम, राइट। ये एक फर्स्ट यूनिकनेस है इस रिसर्च की। दूसरी अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम क्लास ऑफ प्रोटीज एंजाइम्स जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, उसको हमने न्यूट्रॉन के इस्तेमाल से हम उसे देख पाए। ओके, न्यूट्रॉन का यूज़ करके हमने प्रोटीज एंजाइम को हम वहाँ पर देख पाए हैं। ओके, इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो इस फैक्ट में गाइस जो प्रोटीन चेन है उसे कट किया गया वैसी साइड से जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज
और रिएक्टिव स्टेट में थी, ना कि वो न्यूट्रल थी। इससे पहले हमने ऐसे प्रोटीन चेन्स को कट करने की मतलब साइंटिस्टों ने कोशिश की है जो कि पहले न्यूट्रल होती थी, बट ये फर्स्ट टाइम था जब इलेक्ट्रिकली चार्ज रिएक्टिव स्टेट में प्रोटीन चेन को कट किया गया है उसके साइड से। तो ये 3 रीज़न थे कि ये रिसर्च क्यों यूनिक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत मेहनत से आपके लिए ये चीज़ें समराइज की गई है अलग अलग रिसोर्सेज से। अगर आपने मिस कर दिया है कोई भी आर्टिकल या तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू से, तो ये समरी वीडियो, ये छोटी सी 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो आपको इस टॉपिक को एक टोटल ओवरऑल कवरेज देगी। ओके, हमने बात कर लिया अभी की जो 3D मैपिंग है, साइंटिस्ट को अब ये बेटर अंडरस्टैंड कोरोना वायरस के बिहेव को अंडरस्टैंड करने के लिए और रोकने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, और ऐसे ड्रग को डेवलप हम कर पाएंगे अब, अगर हम कर पाए जो कि इनहिबिट और ब्लॉक कर पाए प्रोटीज एक्टिविटीज़ को, उसके अंदर की जो एंजाइम्स थी, ओके, उसके उसके एक्टिविटीज़ को अगर हम प्रिवेंट कर पाए तो इसके रेप्लिकेशन और इसकी स्प्रेडिंग को हम, इसके सेल बॉडी के स्प्रेडिंग को हम रोक सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी कोविड-19 के स्प्रेड होने में। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड। जय हिंद।